हे एवरीवन, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है मैटर्स नॉन मैटर्स। ये क्लास 10th कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बड़ा हेल्पफुल रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम देखते हैं इसमें क्या क्या कंसेप्ट्स इसमें आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या रहने वाली हैं, वो सारा इसमें डिटेल बता दी जाएगी मेरी तरफ से। प्रॉपर्टीज़ की बात करें मेटल्स नॉन मेटल्स की, तो मैलिएबल है, ब्रिटल है। नॉन मैटर डक्टाइल हैं। क्यों डक्टाइल हैं? क्योंकि इनको मेल्ट नहीं होते और ना ही थिन वायर्स में कन्वर्ट होते हैं। एज कम्पेयर जब मेटल्स थिन वायर में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन नॉन मेटल थिन वायर में कन्वर्ट नहीं होंगे जब भी इनको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि बॉन्ड जो उनके बीच में बनते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, नो इलेक्ट्रॉन टू शेयर भी नहीं होते हैं। ग्रेफाइट इसकी बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलती है। नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, इनमें लस्टर नहीं होता है और पाउडर की फॉर्म में होती है, इनसे क्या पॉलिश्ड नहीं होते हैं एंड डल इन कलर होते हैं। आयोडीन की बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्या रीज़न है कि एक तो नॉन डक्टाइल है, दूसरा नॉन मेलिएबल भी है, नॉन मेटल्स नॉट स्ट्रॉन्ग भी हैं और ब्रेक इजली, इनके बॉन्ड्स ब्रेक इजली हो जाते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि ग्रेफाइट एंड डायमंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इनमें रहता है। डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल क्या है? लो डेंसिटीज रहती है एज कम्पेयर मेटल। क्यों? क्योंकि सोनोरस होते हैं एंड इनमें साउंड देखने को मिलती है। अब इनका डिफरेंस हम पर्टिकुलरली जल्दी जल्दी देखेंगे। मेटल्स क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड की फॉर्म में हमेशा रहते हैं। नॉन मेटल्स क्रिस्टलाइन नहीं होते बट गैसियस और सॉलिड फॉर्म में ये हमेशा एग्जिस्ट करते ही करते हैं। एग्जाम्पल ब्रोमीन की यहाँ पे आ चुकी है। मेटेलिक लस्टर की बात करें, प्योर स्टेट में रहते हैं, मेटल पर शाइन भी करते हैं और पॉलिश भी इनको कम करते हैं। नॉन मेटल डल रहते हैं, कैन नॉट भी पॉलिश नहीं होता है। ग्रेफाइट और आयोडीन इनकी बेस्ट एग्जांपल है। डेंसिटी या मेटल क्या रहती है कि सोडियम पोटेशियम लिथियम को छोड़ के मेटल्स हाई डेंसिटी में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। नॉन मेटल में क्या रहता है कि हैव लो डेंसिटी, लो डेंसिटी रहती है। एक्सेप्शन, जब एक्सेप्शन की बात करेंगे पर्टिकुलरली, तो डायमंड हाई डेंसिटी में हमेशा पाया जाएगा। हार्डनेस मेटल्स हार्ड सॉलिड्स होते हैं, लेकिन सिवाय छोड़ के सोडियम और पोटेशियम हम छोड़ देंगे, बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड्स होंगे और उनको हम नाइफ से भी कट कर देंगे। नॉन मेटल्स क्या है कि नॉट हार्ड होते हैं, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं। फास्फोरस सल्फर सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, आयोडीन ब्रिटल होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हमेशा पाया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना, हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता ही रहता है। नॉन मेटल में क्या है कि है बोथ लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन एंड बोरॉन है बोथ हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये तो रहता ही रहता है। मेलिएबिलिटी में बात करें, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलियर मीन कि दे कैन बी हैमर्ड इनटू द शीट्स। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टिन, ये इनकी बेस्ट एग्जांपल हैं और इनकी फॉइल बना दी जाएगी। इसको जब हम तोड़ मरोड़ के इसको करेंगे, इट ब्रेक्स इनटू पीसीस, इनको पीसीस में तोड़ा जाएगा। लेकिन नॉन मेटल ऐसा, उसके केस में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है और दे टर्न इनटू ए पाउडर, ये पाउडर की फॉर्म में टर्न हो जाएंगे और एक ब्रिटल इन नेचर होते हैं। डक्टिलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब कि ये वायर्स में ड्रा कर सकते हैं, इनको वायर इनकी बन सकती है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम इसकी बेस्ट एग्जांपल है। गोल्ड टॉप मोस्ट पोजीशन पे आता है कि गोल्ड मोस्ट डक्टाइल है एज कम्पेयर टू जितने भी मेटल यहाँ पे पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। एक्सेप्शन जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी कैन नॉट बी ड्रॉन, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं कि इनको हम ड्रा नहीं कर सकते। बाकी सभी मैटर्स को ड्रा हम कर सकते हैं इनटू द शीट्स, वायर्स। नॉन मैटर नॉट डक्टाइल, नॉन मैटर डक्टाइल नहीं होते हैं। एक्सेप्शन कार्बन फाइबर, ये रिसेंटली डेवलप्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज डक्टाइल। कार्बन फाइबर हमें देखा है कि कुछ वायर्स होती हैं, जैसे आजकल इलेक्ट्रिसिटी आजकल पर्टिकुलरली मॉडर्न टाइम में आ चुकी हैं और ये मार्केट में मतलब सॉइल के नीचे होती हैं, तो ये ऐसा इनमें रहता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो दे कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन, इनमें स्ट्रेन होते हैं। जिंक इसकी बेस्ट एग्जांपल है। नॉन मेटल में लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। कार्बन फाइबर हैज हाई टेंसाइल, इसमें एक्सेप्शन एक्सेप्ट कार्बन, सभी के सभी जितने भी नॉन मेटल होंगे ये लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मेटल गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी रहता ही रहता है। सिल्वर इसमें बेस्ट एग्जांपल है। वो नॉन मेटल में कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इसमें ऐसा नॉन मेटल है जिसका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो ये था सारा मैटर के बारे में। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए क्रिंजी बॉय वाला।